थाना अध्यक्ष जो ये मोनू कुमार जो थे हाँ। जनियार जाति के, जी जी वो चमार जाति का बोलकर पीटा गया बेरहमी से। जी जी। और गांजा ये हाथ कैसे टूटा है सर? ये थाना अध्यक्ष तोड़ा है मार के। कहाँ के थाना अध्यक्ष? ये पाड़ू के थाना अध्यक्ष मोनू कुमार। और हाँ। 25 किलो गांजा और 600 ग्राम चरस रख जी जी उठा के हम लोग को जेल भेजा जा रहा था। जी जी। और यदि अगर नहीं जाते हाँ। तो बोला कि फॉर्च्यूनर बरामद, उसी दबाव में लाकर हम लोग के ये क्या बोलते हैं, कान पकड़वा के माफी मंगवाया गया। माफी मांगे नहीं है, माफी मंगवाया गया है। जी जी। और वो बोला कि या तो माफी मांगो ना तो गांजा और चरस में जेल भेज देंगे। अब अगर मोनू कुमार का औकात है तो गोलंदाज को अकेले गिरफ्तार करके हमसे माफी मंगवा ले। ये सोलो को फंसाने के लिए, ये लोग सोलो को बचाने के लिए हमको माफी मांगना पड़ा। माफी मांगे नहीं, ना डरे हैं और ना डरेंगे। चलिए। मुजफ्फरपुर के एसएसपी को ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहन रूपा में जिस तरह से केस को घुमाया है, याद रखिएगा आपकी कुर्सी घुमा दूंगा अगर इंसाफ नहीं हुआ। आपने पहले कहा क्या है, बलात्कार हुआ है। आपने कहा कि 14 साल की वो बच्ची है। आपने कहा कि हत्यारा भागा हुआ है। और उसके बाद आपने केस घुमाकर ये कह दिया, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा दिया। कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है? भीम आर्मी का एक व्यक्ति शिक्षित है। 3 साल का रिकॉर्ड निकालने की औकात तुम्हारी क्या, तुम्हारे अब्बाजान में भी नहीं है जो बिहार में मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। रूपा बहन के इंसाफ के लिए हम खड़े हैं और हर एक बहन के इंसाफ के लिए खड़े हैं। बिहार में शोषण अत्याचार को बंद करना पड़ेगा। जो भूमि का सर्वे चल रहा है ना, ये मजाक छोड़ दीजिए, इसको बंद कर दीजिए अभी। क्योंकि भूमि सर्वे के नाम पर दलितों के झोपड़े उखाड़े जा रहे हैं। सरकारी जमीन बताकर भूमि माफियाओं को दिया जा रहा है। जब तक 3 डिसमिल जमीन भूमिहीन बहुजनों को, धार्मिक अल्पसंख्यक को नहीं देंगे, सर्वे नहीं होने देंगे। बिहार का लैंड सर्वे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी रोकने का आह्वान करती है। पहला जनता दरबार भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का 10 नवंबर को पटना में मेरे निजी आवास पे लगाया जाएगा। बिहार के जितने भी अनुसूचित जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़े और मुस्लिम, सिख, बुद्ध, सभी को कहता हूं कि जिसने अत्याचार और शोषण सहा है, जिसकी जमीन गबन की गई हो, जिसको नौकरी से निकाला गया हो, आइए आपके सामने इंसाफ होगा। पहला जनता दरबार भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का 10 नवंबर को पटना में मेरे निजी आवास पे लगाया जाएगा। बिहार के जितने भी अनुसूचित जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़े और मुस्लिम, सिख, बुद्ध, सभी को कहता हूं कि जिसने अत्याचार और शोषण सहा है, जिसकी जमीन गबन की गई हो, जिसको नौकरी से निकाला गया हो, आइए आपके सामने इंसाफ होगा। और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का डंडा और झंडा जब भी सड़कों पे आता है, मैंने कैमूर में देखा था किस तरह ऑफिसर कांप रहे थे जब खड़ा हो गया था, फिर से कांपेगा सरकार। और एक बात, मुजफ्फरपुर के एसएसपी को ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहन रूपा में जिस तरह से केस को घुमाया है, याद रखिएगा आपकी कुर्सी घुमा दूंगा अगर इंसाफ नहीं हुआ। आपने पहले कहा क्या है, बलात्कार हुआ है। आपने कहा कि 14 साल की वो बच्ची है। आपने कहा कि हत्यारा भागा हुआ है। और उसके बाद आपने केस घुमाकर ये कह दिया, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा दिया। कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है? भीम आर्मी का एक व्यक्ति शिक्षित है। 3 साल का रिकॉर्ड निकालने की औकात तुम्हारी क्या, तुम्हारे अब्बाजान में भी नहीं है जो बिहार में मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। रूपा बहन के इंसाफ के लिए हम खड़े हैं और हर एक बहन के इंसाफ के लिए खड़े हैं। बिहार में शोषण अत्याचार को बंद करना पड़ेगा और बहन रूपा पे को इंसाफ दिलाना होगा। और 11 साथी जो हमारे जेल गए हैं, 15 साथी मुजफ्फरपुर में, हालांकि अनुशासनहीनता थी,
जब हमने 72 घंटे का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समय दिया था तो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अगर चले गए तो भी हमारे डीएनए के भाई हैं, हम उनको निकालने का प्रयास करेंगे और बहुत जल्द जेल में जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी तक वीडियो पहुंच जाएगा। आप लोग सब शेयर कर दिएगा, पहुंचेगा जरूर। दूसरी बात, जो भूमि का सर्वे चल रहा है ना, ये मजाक छोड़ दीजिए, इसको बंद कर दीजिए अभी, क्योंकि भूमि सर्वे के नाम पर दलितों के झोपड़े उखाड़े जा रहे हैं। सरकारी जमीन बताकर भूमि माफियाओं को दिया जा रहा है। जब तक 3 डिसमिल जमीन भूमिहीन बहुजनों को, धार्मिक अल्पसंख्यक को नहीं देंगे, सर्वे नहीं होने देंगे। बिहार का लैंड सर्वे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी रोकने का आह्वान करती है। आप सब इसको शेयर कर दीजिएगा। 19 अक्टूबर को पटना में मिलर हाई स्कूल से हम जाएंगे मुख्यमंत्री निवास घेरने के लिए। किन विषयों पे जाएंगे? कि सबसे पहले जो होम गार्ड की बहाली होनी थी, होम गार्ड के साथी पूरे बिहार से हमारे पास मिलने आए थे। हालांकि रात में 12 बजे आए वो, फिर भी हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी वालों के लिए तो 24 घंटा काम का है। पत्नी निकाल ना दे इसका भी डर रहता है। कई लोग तो कहते हैं कि शादी नहीं हो रही है सर। बहुत सारा युवा, किस किस की शादी नहीं हो पाई? अरे सब विधायक बनोगे, रिश्ते बहुत आएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो मैं ये कह रहा था कि होम गार्ड की बहाली पूरी तरह से नहीं हुई, और उस वक्त जो लोग चयनित हुए वो 23 साल 24 साल के लड़के थे। आज वो 35-40 साल के हो गए। तो आप बताइए कि क्या वो सरकारी नौकरी करने लायक बचेंगे अगर उनकी बहाली नहीं हुई? कब? 19 अक्टूबर, अब वही 12 बजे दिन के। हमारा सारा कार्यक्रम 12 ही बजे होता है। आधे सरदार भी तो हैं हम लोग।